नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के क्वार्टरली नंबर्स डिस्कस करूंगा। बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, आपको मजा आ जाएगा सुनकर। ऐसा नहीं है तेजी या मंदी की तरफ, इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आएंगे ना कि आप भी कहोगे भैया शेयर बाजार में क्या क्या होता है। एक तो आप सभी के चाहिए टेक महिंद्रा के नंबर्स कवर करूंगा, एक ऐसा रियल एस्टेट का स्टॉक जो बीते कुछ समय से सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा था, चल ही नहीं रहा था, पूरा रियल एस्टेट चल रहा था लेकिन ये स्टॉक नहीं चलता था। इस बीच में मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि शायद कुछ करेगा ये स्टॉक, इसको लेके बैठना चाहिए, पोजिशनली अच्छा कर सकता है क्योंकि ये शेयर चला ही नहीं है पूरे रियल एस्टेट में और इसके वैल्यूएशन टर्म्स में भी अच्छा है और नाम भी काफी बड़ा है और नंबर इतने गंदे आए हैं कि वो दर्शा रहा है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा था। मतलब मार्केट पहले ही सब समझ चुका था हाउ स्मार्ट मार्केट इज, ये क्लियरली दर्शा रहा है स्टॉक के नंबर्स। और तीसरा स्टॉक दोस्तों इतना गंदा खेल मचाया है इसमें। कल इस स्टॉक पे मैंने बात करी थी, 17% क्रैश हुआ था। बड़े बिग इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी जी ने इस स्टॉक में 107 करोड़ रुपए के समथिंग की सेलिंग करी और आज इसके नंबर आए हैं। इतने खराब नंबर हैं कि कल ये 17% क्रैश नहीं होता ना तो ये कल हो जाता, समझ रहे हो। कल मींस यस्टरडे अगर क्रैश नहीं हुआ होता तो टुमारो इट विल डेफिनेटली क्रैश। अब तीनों स्टॉक्स को एक एक करके कवर करता हूं। शुरुआत टेक महिंद्रा से करेंगे। टेक महिंद्रा की बात करें दोस्तों तो आईटी दिग्गज कंपनी है टेक महिंद्रा और इसके नंबर्स काफी इन्वेस्टर्स वेट भी कर रहे थे। सबसे पहले टीसीएस ने दमदार नंबर पेश करे, उसके बाद इन्फोसिस ने दमदार पेश करे, उसके बाद एचसीएल टेक ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, लेकिन विप्रो से हुआ निराश बाजार और शेयर टूटा आपके लिए हैवीली। अभी टेक महिंद्रा के फाइनली नंबर आए हैं, मिले जुले नंबर हैं, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। जरूरी भी इसकी और एक्स्ट्रा चीजें जानने के लिए ना हमें जरूरी है चीजों को मतलब कमेंट्री वगैरह को डीपली समझना। मैं आपके साथ पहले टेक महिंद्रा की मेन हेडलाइंस कवर करता हूं। मुनाफा 660 करोड़ से बढ़कर 852 करोड़ का आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बाजार का एस्टीमेट 880 करोड़ का था, तो मेन नेट प्रॉफिट अनुमान से कम रह गया है, अदरवाइज हर जगह बीट है। देखो रेवेन्यू 12,870 करोड़ से बढ़कर 13,000 पे आया है और अनुमान 12,900 करोड़ था, तो यहां बीट कर दिया रेवेन्यू में। एबिट यानी कामकाजी मुनाफा देखोगे 634 करोड़ से बढ़कर 1105 करोड़ आया है, अनुमान था 1054 करोड़ का, इसको भी बीट करा है। मार्जिन 8.5% पे आए हैं, 4.95% से बढ़कर अनुमान 8.2% का था, इसको भी बीट करा है। तो हर एक पैमाने पे बीट है, केवल प्रॉफिट का आंकड़ा मिस हो गया है। तो आप अच्छे ले सकते हो और चाहो तो खराब भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपके लिए मेन प्रॉफिट है तो आप खराब लोगे, लेकिन बाकी चीजें अच्छी हैं तो अच्छे लोगे। मेरे को लगता है स्टॉक 3 से 2.5-3% का मूव देगा। बाकी चीजें पढ़ते हैं पहले। कंपनी सेज Q1 नेट डील विंस $534 मिलियन। कंपनी एग्जीक्यूटिव से सी ग्रोथ इन नॉर्थ अमेरिका, focused Asia Pacific market portfolio, executive seeing spending improvement in some pockets of BFSI segment in US. Company executive says banking and lending businesses experiencing some softness in US market. Company executive says confident that this will be a better year compared to previous one. Company executive says seeing स्लाइटली मोर स्टेबल डिमांड एनवायरनमेंट। तो अच्छी कमेंट्री है, मेरे को लगता है नंबर्स पॉजिटिव लेने चाहिए टेक महिंद्रा के। स्टॉक लेकिन चला हुआ है, वो एक अलग कंसर्न बनता है। ओवरऑल रिजल्ट्स को आप पॉजिटिवली ही लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नंबर्स आप अच्छे ले सकते हैं बट अनुमान से थोड़े से कमजोर रह गए हैं स्टॉक। वही वाला ही बात है, दोनों चीजें आ रही हैं, मिली जुली बातें आ रही हैं। मैं भी आपके साथ दोनों तरफ की बातें कर रहा हूँ। बट नेट एडिशन टेक महिंद्रा एड्स 2165 एम्प्लॉइज इन Q1, तो 2565 एम्प्लॉइज भी ऐड करे हैं। तो ज्यादातर चीजें पॉजिटिव साइड पे है, मेन प्रॉफिट नेगेटिव साइड पे है। अब हमें बाजार के ऊपर छोड़ना है, बाजार कैसा रिएक्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले स्टॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले कल राधाकिशन दमानी जी ने दोस्तों सेलिंग करी थी वीएसटी इंडस्ट्रीज में। शेयर क्रैश हुआ, 1700 रुपए घटा, 17% के करीब टूटा था आई थिंक। स्टॉक आज 3% बढ़ा है। अब नंबर्स देखो आप, 88 करोड़ का मुनाफा 53.6 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 88 करोड़ से घटकर 53.6 है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 83.7 करोड़ से 53.6 है, दोनों जगह खराब। रेवेन्यू 441 करोड़ के सामने 420 करोड़ है और मार्जिन 23.9% से घटकर 17.3% है।
एबिटा 105 करोड़ के सामने 73 करोड़ है। तो हर एक पैमाने पे खराब नंबर, और उससे पहले आपके बड़े इन्वेस्टर्स चले जाते हैं। शायद कुछ अंदर का पता रहता है इन लोगों को, ये तो क्लियर हो चुका है। अब आता हूं थर्ड स्टॉक, रियल एस्टेट का वो स्टॉक जिसका नाम है DLF, चल ही नहीं रहा था। अब रिजल्ट्स देखो आप, हालांकि रियल एस्टेट के स्टॉक ना आगे की कैसी ऑर्डर बुक है, डील कैसी है, क्या प्रोजेक्ट है, कितनी ऑर्डर बुक बन रही है, वो देख के ज्यादा चलता है, जो कंपनी कभी पेश नहीं करती है। बट नंबर बहुत खराब आए हैं। 920 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 645 करोड़ पे रह गया क्वार्टर और क्वार्टर। साल दर साल ठीक लगेगा, 530 करोड़ के सामने 645 करोड़ है, तो यहां ठीक दिखेगा। रेवेन्यू लगभग 1423 करोड़ के सामने 1360 करोड़ रह गया। मार्जिन 27.76% से घटकर 16.74% रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 395 करोड़ के सामने 230 करोड़। तो ये 3 स्टॉक जो मेरे को कल क्लोजली वॉच करने हैं, जहां पे बड़ा एक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।